Assalamualaikum. Today we will discuss about three-level architecture. So let's get started without wasting any time. सबसे पहले हम देखते हैं कि थ्री लेवल आर्किटेक्चर की ज़रूरत हमें क्यों महसूस हुई। 1971 में जो डाटा बेस टास्क ग्रुप था उसे कुछ जो है रियलाइज़ हुआ कि जो टू टायर और थ्री टायर स्ट्रक्चर है कि उसमें कुछ जो है एडवांसमेंट होनी चाहिए। तो उस एडवांसमेंट के जो है के तौर पर जो है वो थ्री लेवल आर्किटेक्चर 1975 में जो बनाया गया, जिसमें 3 लेवल्स हैं। वो कौन-कौन से लेवल्स हैं आज उनके बारे में हम थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है एक्सटर्नल लेवल, फिर आता है उसके बाद कंसेप्चुअल लेयर और फिर थर्ड में आ जाती है फिजिकल लेयर। तो अब इन 3 जो है लेयर्स का क्या काम है, ये यूज़र और जो है वो डेटाबेस वो प्लेस है जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होता है। तो बेसिकली ये एक जो है मैनेजमेंट सिस्टम है। अब हम बात करते हैं कि थ्री लेवल आर्किटेक्चर जो है वो एक बेसिक मॉडल है डाटाबेस का और इसका क्या काम है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं तो ताकि आपको जो है अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाए कि इसका क्या रोल है। तो अब हम अगर यूनिवर्सिटी को देखें तो यूनिवर्सिटी में हमारे पास एक स्टूडेंट है, एक एडमिन है और उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेशन है। अब जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का क्या काम है? स्टूडेंट लॉगिन होगा, वो अपने एडमिशन वगैरह के मुतालिक अपनी इंफॉर्मेशन गेन करेगा और उसमें अप्लाई करेगा एडमिशन के लिए। फिर उसके बाद वो अपना जो है लॉगिन होगा, फिर अपना रिज़ल्ट वगैरह चेक करेगा। उसके बाद उसका जो है वो एक ख़ास जो है तरतीब से उसका जितने भी सेमेस्टर वगैरह हैं, उनका रिज़ल्ट उसे जो है उस पोर्टल पर मिलेगा। उसके बाद आ जाती है बात जो एडमिन का काम है। एडमिन का क्या काम है? एडमिन जो भी काम करेगा वो कुछ इस तरह से करेगा कि जो भी जितना भी डाटा है स्टूडेंट के रिलेटेड वो उसे अपने पास जो है वो देख सके, ताकि वो स्टूडेंट्स का जो भी डाटा है, जो भी रिज़ल्ट है, जिस तरह से भी उसे मैनेज करना है उसे मैनेज कर सके। अगर स्टूडेंट को रिज़ल्ट चाहिए तो उसे रिज़ल्ट दे, अगर स्टूडेंट का एडमिशन करना है तो स्टूडेंट का एडमिशन करे। अगर स्टूडेंट को इसी पोर्टल के मतलब कोई भी जो है मुश्किलात हैं, जो कोई भी डिफ़िकल्टी है तो उसे सॉल्व कर सके। उसके बाद आ जाता है एडमिन। एडमिन के लिए एक यूज़र जो है व्यू जो है वो एक अलग होगा। एडमिन यूज़र जो है उसके पास क्या कंप्लीट इख्तियार होगा कि वो जो है एडमिन को भी और ये स्टूडेंट को भी एक्सेस कर सके। किस तरह से एक्सेस कर सके? वो चेक कर सके कि यूनिवर्सिटी में किस तरह से काम हो रहा है, क्या वो काम सही हो रहा है कि क्या उसमें कुछ खामी है। तो इस लिहाज से जो है हम थ्री लेवल आर्किटेक्चर को यूज़ करते हैं। अब जो है बात करते हैं इसमें जो है वो सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी में हमारे पास अगर देखें ना तो स्टूडेंट जो यूज़र है उसके पास सिर्फ जो है वो उतना डाटा जाएगा जितना उसको नीड है। जैसे कि उसे अपने सिर्फ एडमिशन और रिज़ल्ट कार्ड और इसके अलावा उसे जो भी डिटेल वगैरह चाहिए तो कोर्सेज़ वगैरह के मुतालिक उसे वो प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद अगर एडमिन की बात की जाए तो एडमिन को जो है वो इतना इख्तियार सिर्फ दिया जाएगा ताकि वो उस पर अच्छे से काम कर सके, उसका जो है वो मेंटेनेंस वगैरह देख सके। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या काम होगा कि उसे वो व्यू लेवल दिया जा सके ताकि वो कंप्लीट काम को चेक कर सके। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जो है कंसेप्चुअल लेवल का क्या काम है और फिजिकल स्कीमा का क्या काम है। जो कंसेप्चुअल स्कीमा है, जैसे कि अगर स्टूडेंट ने अपना जो है वो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अपना रोल नंबर दिया, उसके बाद उन्होंने अपना नेम दिया, फादर नेम दिया, फिर उसके बाद CNIC और जो जो भी डाटा था उनके रिलेटेड, तो उन्होंने जो है वो कंप्यूटर को इनपुट कर दिया। जो भी स्टूडेंट ने डाटा प्रोवाइड किया अपना रोल नंबर नेम वगैरह, उसके बाद आ जाती है कंसेप्चुअल स्कीमा की जो है वर्किंग। तो कंसेप्चुअल स्कीमा ने क्या करना है, उस जो भी डाटा है उसे जो है एक टेबल की फॉर्म में जो है मैनेज करना है। टेबल की फॉर्म में किस तरह से मैनेज करना है? सबसे पहले वो सीरियल नंबर लेगा, उसके बाद स्टूडेंट नेम लेगा, फिर फादर नेम, फिर CNIC और फिर उसके बाद एडमिशन वगैरह की जो भी डिटेल होगी उसे जो है वो एक रोज़ की फॉर्म में मैनेज करेगा। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उसके जो है वो टेबल की जो है वो कॉलम्स हैं उनमें ऐड करता जाएगा। जैसा कि
नेम वाला कॉलम होगा उसमें नेम, फादर नेम में फादर और CNIC में CNIC। इस तरह से वो डाटा को जो है वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देगा। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो है वो एक रिलेशनल जो है वो रिलेशन पैदा कर रहा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान में एक ख़ास रिलेशन कायम हो रहा है। जिस तरह से कोई एक स्टूडेंट आया, उसने अपना डाटा दिया, फिर दूसरा आया, उसने अपना डाटा दिया, इसी तरह से वो एक टेबल में जो है वो उसे फॉर्म दे देगा। उसके बाद अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो वो है ER मॉडल। ER मॉडल हमने अभी डिस्कस नहीं किया, तो जो हमारी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो होगी उसमें हम ER मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात आ जाती है फिजिकल स्कीमा की। जो थर्ड लास्ट जो हमारे पास फिजिकल स्कीमा है, उसका क्या रोल है थ्री लेवल आर्किटेक्चर में। जो फिजिकल स्कीमा है वो कंसेप्चुअल स्कीमा से जो भी डाटा है उसे लेगा, उसके बाद उसे जो है वो डाटाबेस में स्टोर करने का काम करता है। जैसा कि जो भी डाटा है उसे वो देखेगा कि डाटा को किस तरह से उसने जो है उस डाटा में कौन सी जगह पर और कैसे और कौन सी फाइल सिस्टम में या उसने किस तरह से उसे डाटा को जो है स्टोर करना है। तो इसमें दो मेथड से जो है वो डाटा स्टोर किया जाता है। एक तो डाटा स्टोर किया जाता है वो सेंट्रलाइज मेथड, और एक डिस्ट्रीब्यूटेड मेथड के ज़रिए से डाटा स्टोर किया जाता है। अब जो सेंट्रलाइज की बात करें तो वो एक ही जगह पर स्टोर किया जाता है डाटा, ताकि जब भी ज़रूरत हो तो हमें उससे जो है डाटा मिल सके। तो जो सेंट्रलाइज्ड मेथड है इसमें ज़्यादातर हम जो है एग्जांपल लेते हैं वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की लेते हैं। तो हमारी जो है वो एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी, तो उसमें हमारा जो है वो ख़ास डाटा स्टोर हो जाएगा। तो जब भी हमें ज़रूरत होगी तो वो कंसेप्चुअल स्कीमा के थ्रू जो है वो व्यू लेवल और फिर जो है यूज़र को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो उसके बाद हम अगर फिजिकल स्कीमा की बात करें तो इसमें जो है दूसरी तरह से जो है डाटा स्टोर होता है वो किस तरह से होता है, वो है डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में। फर्ज करें अगर हमारे पास जो है कुछ डाटा है स्टूडेंट्स के मतलब, हमारी यूनिवर्सिटी में जो है वो 3 ब्रांचेज हैं। तो एक ब्रांचेज हमारी रहीमयार कैंपस है और दूसरा हम लगा लेते हैं लाहौर कैंपस है, और एक जो है हम लगा लेते हैं भावलपुर कैंपस। तो इन 3 ब्रांचेस का जो भी डाटा स्टोर होगा वो हमें नहीं पता होगा कि वो कहाँ पर जो है वो फिजिकल स्कीमा ने स्टोर किया है। तो वो मुख्तलिफ जो है वो प्लेसेस में स्टोर होगा। डिस्ट्रीब्यूटेड के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि डाटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो जब भी हमें ज़रूरत होगी तो वो हमें जो है वो डाटा मिल जाएगा। अब हम कुछ रीडिंग के साथ इसकी जो है वो डिस्कस करते हैं, ताकि आपको मज़ीद जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो सके कि थ्री लेवल आर्किटेक्चर क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये डाटाबेस की जो है ना वो एक बेसिक लेवल है। उसके बाद जो है इसे थ्री लेवल आर्किटेक्चर को हम थ्री लेवल स्कीमा भी कहते हैं। उसके बाद ये हमें जो है वो स्ट्रक्चर रेफ़र करता है बजाय डाटाबेस में जो है डाटा स्टोर करने को। जैसे कि हम कहते हैं कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और जो है वो एक सिस्टम है जो डाटाबेस को स्टोर करता है। तो ये सिस्टम को ज़ाहिर कर रहा है, ये एक स्ट्रक्चर को ज़ाहिर कर रहा है, रेफ़र कर रहा है, ना कि जो भी हमारा डाटा स्टोर है। जो भी हमारा डाटा स्टोर है बेशक वो स्टूडेंट के रिलेटेड कुछ भी हो या कुछ भी जो है कंपनी के मुतल्लिक हो, ठीक है? तो इसमें जो है वो स्ट्रक्चर को रेफ़र किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि परमानेंट स्ट्रक्चर ऑफ DBMS इज़ नोन एज़ इंटेंशन ऑफ डाटाबेस। जो भी परमानेंट स्ट्रक्चर है डी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उसे हम कहते हैं इंटेंशन ऑफ डाटाबेस और डाटाबेस स्कीमा। जो भी हम स्ट्रक्चर एक दफ़ा बना देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, हम उसे इंटेंशन ऑफ डाटाबेस कहते हैं या डाटाबेस जो है वो स्कीमा कहते हैं। तो उसके बाद जो है जो भी हमारे पास डाटा होता है गिवन, हम उसमें जो डाटा स्टोर करते हैं उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डाटाबेस और डाटाबेस इंस्टेंट, या तो हम उसे कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डाटाबेस या डाटाबेस इंस्टेंस। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इंटेंशन ऑफ डाटाबेस डज नॉट चेंज वंस डिफाइंड। जो भी हमने इंटेंशन बनाई है, जो भी हमने परमानेंट एक स्ट्रक्चर बना दिया है DBMS का, उसके बाद जो अगर हम उसमें चेंज करना चाहें तो हम उसमें चेंज नहीं कर सकते। वो एक दफ़ा डिफाइन हो गया तो वो हो गया। उसके बाद अगर हम छोटी सी भी उसमें चेंज करते हैं डाटाबेस में इंटेंशन में, if we create small change in intention of database it should require many changes in data that is stored। जो भी डाटा स्टोर है डाटाबेस में अगर हम छोटी सी भी चेंजिंग उसमें लाते हैं तो वो कंप्लीट जो है हमें
प्रोसीजर करना पड़ेगा, हमें कंप्लीट चेंज लाना पड़ेगी उस स्ट्रक्चर में। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटेंशन ऑफ डाटाबेस इज परफॉर्म्ड आफ्टर द इंटेंशन ऑफ डाटाबेस हैज़ बीन फाइनलाइज्ड। तो ज़ाहिर सी बात है, जो भी एक्सटेंशन ऑफ डाटाबेस है, एक्सटेंशन ऑफ डाटाबेस जो है वो डाटा स्टोर करने का नाम है। तो ज़ाहिर सी बात है, जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसके बाद जो हम उसमें स्टोर करेंगे डाटाबेस में हमारा जो है वो डाटा उस इज डिफाइंड इन इंटेंशन ऑफ डाटाबेस। जब हमने इंटेंशन ऑफ डाटाबेस बनाई थी तो हमने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस जो है वो हमने सेट कर लिए थे कि जो है हमने किस तरह से इस स्ट्रक्चर को यूज़ करना है। तो उसी के मुताबिक हम एक्सटेंशन करेंगे। एक्सटेंशन हमारे पास क्या है कि डाटा को स्टोर करना है डाटाबेस में। तो अब हम बात करते हैं कि इसके पास जो है वो कितने लेवल्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एक्सटर्नल लेवल, फिर कंसेप्चुअल लेवल और फिर इंटरनल लेवल। एक्सटर्नल लेवल को हम जो है एक्सटर्नल स्कीमा या सब स्कीमा भी कहते हैं। ये मुश्तमिल है डिफरेंट व्यूज़ पर, और ये यूज़र को जो है वो अलहदा से हर यूज़र को अलहदा से एक व्यू देता है। उसके बाद जो भी यूज़र है वो इंटरेस्टेड होगा वन पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड इग्नोर अदर पार्ट्स। जो यूज़र है वो सिर्फ एक पार्ट में इंटरेस्ट होगा, उसके अलावा उसे कोई और जो है सिस्टम के बारे में या डाटा के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। उसके बाद यूज़र कैन नॉट अवेयर द होल सिस्टम। यही बात हमने पहले डिस्कस कर ली है कि यूज़र को किसी सिस्टम के बारे में नहीं पता होगा कि सिस्टम किस तरह से बना। तो उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट यूज़र हैज़ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेम डाटा। अब डाटा तो एक ही है लेकिन जो है इसकी रिप्रेजेंटेशंस अलग अलग है। अगर स्टूडेंट को चाहिए तो वो डाटा की रिप्रेजेंटेशन कुछ हो रहा है, एडमिन को चाहिए तो कुछ हो रहा है, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसके लिए कुछ और जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। डाटा तो एक ही है। उसके बाद हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल से ज़्यादा हमें अंडरस्टैंडिंग होगी। फॉर एग्जांपल हमें जो है वो एक यूज़र सोच रहा है कि वो जो डेट फॉर्मेट है वो सबसे पहले मंथ हो, फिर उसके बाद डे हो और फिर उसके बाद ईयर हो। अगर उसी वे में हम दूसरा यूज़र देखें तो वो यूज़र क्या चाहता है, वो चाहता है कि उसकी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट हो, सबसे पहले ईयर आए फिर मंथ और फिर सबसे छोटा डेज आए। तो उसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं कि कुछ यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग होती हैं, जैसा कि सम यूज़र वांट वर्चुअल और कैलकुलेटेड डाटा। कुछ यूज़र्स को वर्चुअल डाटा क्या है? वर्चुअल डाटा वो डाटा है जो हमारी डाटाबेस में स्टोर नहीं होता, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है हम उसे क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्पल ली थी। यूनिवर्सिटी में जो है वो स्टूडेंट को अगर रिज़ल्ट चाहिए तो वो एट द टाइम बनाया जाता है रिज़ल्ट, जैसा कि जो है वो एडमिन है, जब रिज़ल्ट वगैरह क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद वो रिज़ल्ट को क्रिएट करेगा और फिर उसके बाद जो है वो पोर्टल पर स्टूडेंट को रिज़ल्ट शो करवा देगा। उसके बाद हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वो एग्ज़ाम्पल है डिपार्टमेंटल स्टोर की। तो डिपार्टमेंटल स्टोर में जब हम प्रोडक्ट्स वगैरह ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर जो है डिपार्टमेंटल स्टोर में प्राइस या और जो प्रोडक्ट नेम है वो डाटाबेस में स्टोर किया होता है। लेकिन जब हमें प्रोडक्ट्स को बाउट करते हैं तो जो टोटल बिल बनता है तो वो उसी वक्त जो बनाया जाता है जब हमें उसकी डिज़ायर होती है। उसके बाद हम बात करते हैं लॉजिकल और कंसेप्चुअल लेवल की। तो हमारे पास ये लॉजिकल जो लेवल है, ये कंसेप्चुअल लेवल के अलावा हमारे पास ये जाना जाता है कंसेप्चुअल स्कीमा के नाम से। उसके बाद ये मिडल लेवल है, 3 लेवल आर्किटेक्चर का जो है वो सबसे दरमियान वाला पोर्शन है, और ये डिस्क्राइब करता है कि डाटा को स्टोर किया है करना है डाटाबेस को में एक ख़ास सीक्वेंस के साथ। तो पहले हमने इसकी एग्जांपल ली है कि स्टूडेंट जो भी है वो अपना फादर नेम, अपना नेम और उसके बाद जो है CNIC वगैरह वो जो भी देगा तो उसे एक ख़ास टेबल की फॉर्म में इसे स्टोर करेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो ये इट इज़ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस। ये जो है वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है डाटाबेस में कि डाटा को स्टोर किस तरह से करना है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ आल्सो नोन एज़ कम्युनिटी व्यू ऑफ द डाटाबेस। इसीलिए ये जो है कम्युनिटी व्यू के नाम से भी जाना जाता है। दिस लेवल कंटेन्स लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एंटायर डाटाबेस एज़ सीन बाय DBA। ये जो है वो एंटायर डाटाबेस का जो स्ट्रक्चर है ये कंप्लीट
लॉजिकल स्ट्रक्चर है। उसके बाद इट हाइड्स द डिटेल ऑफ द फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर। ये जितनी भी फिजिकल स्टोरेज जो स्ट्रक्चर है उसकी जो भी डिटेल्स वगैरह हैं उन्हें हाइड कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग। अब जो लॉजिकल कंसेप्चुअल लेवल है, लॉजिकल लेवल, वो हमें जो है वो क्या प्रोवाइड करता है, रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग ऑल एंटिटीज, देयर एट्रीब्यूट्स एंड देयर रिलेशनशिप। जितनी भी एंटिटीज हैं और एट्रीब्यूट्स हैं उनका जो आपस में रिलेशन है उन्हें वो हमें शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। कंस्ट्रेंट्स ऑन डाटा, जितनी भी जो डाटा के ऊपर पाबंदियाँ वगैरह हैं, जहाँ जो भी डाटा के मतलब रूल्स और रेगुलेशंस हैं उन्हें फॉलो करता है और हमें शो कराता है। सिमेटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डाटा, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है डाटाबेस की वो हमें शो कराता है। उसके बाद हम देखते हैं सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी इंफॉर्मेशन। ये हमें सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन के लिहाज से जितनी भी हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड चाहिए वो हमें प्रोवाइड करता है। इट सपोर्ट्स ईच एक्सटर्नल व्यू, ये सपोर्ट करता है हर जो वो एक्सटर्नल व्यू है उसे, एक्सटर्नल यूज़र है उसे सपोर्ट करता है। जो भी यूज़र है जैसा कि स्टूडेंट हो गया, एडमिन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो उन्हें उन सब के जो है वो सपोर्ट करेगा, उन सबको वो डाटा प्रोवाइड करेगा। एनी डाटा रिक्वायर्ड एनी यूज़र मस्ट अवेलेबल एट कंसेप्चुअल लेवल। जितना भी डाटा यूज़र किसी भी यूज़र को चाहिए वो अवेलेबल होता है कंसेप्चुअल लेवल पर। डीबीए डिज़ाइन दिस लेवल फॉर फुलफिल प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डीबीए ने जो है डाटाबेस ने जो डिज़ाइन किया है, तो इसने प्रेजेंट और फ्यूचर की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए इस जो है 3 लेवल आर्किटेक्चर को बनाया है। If any change occurs in external view, the conceptual model will also modify that change. अगर एक्सटर्नल लेवल में हम जो कोई भी चेंज करते हैं, एक्सटर्नल लेवल वो लेवल था जिसमें हमारा जो है यूज़र को हम व्यू देते थे, यूज़र यूज़र डिफरेंट यूज़र थे उन्हें व्यू देते थे। तो अगर हम उसमें कुछ भी चेंजिंग करते हैं तो हमें जो है वो इस लेवल में भी को भी मॉडिफाई करना होगा। एनी चेंज इन दिस लेवल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। कोई भी चेंज करनी हो इस लेवल में, क्योंकि हमने अगर एक्सटर्नल लेवल में कोई चेंज की तो हमें ज़ाहिर सी बात है इसको भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो इसमें जो जो भी मॉडिफिकेशन होगी उसमें बहुत एफर्ट होगी। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो लास्ट लेवल है, थर्ड लेवल, इंटरनल और फिजिकल लेवल, जो क्या करना काम करता है, हाउ डाटा इज स्टोर्ड इन डाटाबेस, के डाटा को किस तरह से स्टोर करना है। दिस इज द लोवेस्ट लेवल ऑफ द आर्किटेक्चर। ये जो भी 3 लेवल आर्किटेक्चर है उसका जो है सबसे जो लोवेस्ट लेवल है वो है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू स्टोर डाटा ऑन स्टोरेज मीडिया। ये रिस्पॉन्सिबल होगा डाटा को स्टोर करने में, डाटा को जो है किस तरह से स्टोर करना है। तो हाउ डाटा इज स्टोर्ड इन डाटाबेस, डाटाबेस में जो डाटा है वो किस तरह से स्टोर होगा। ये डाटा स्ट्रक्चर को जो है वो कवर करता है। और फाइल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हमें स्टोर करना है डाटा को, जो स्टोर करने के लिए या स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ करते हैं हम डाटा को स्टोर करने के लिए, उन सब को ये कवर करता है। इंटरनल एंड फिजिकल लेवल कंसीडर सेम बट द स्लाइट डिफरेंस अमंग देम। जो इंटरनल लेवल है और फिजिकल लेवल है, तो ये जो है वो कुछ जो है वो कुछ हद तक जो है एक जैसे समझे जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस है। जो कंसेप्चुअल लेवल है वो डाटा को जो है अरेंज करता है एक ख़ास वे से, और जो इंटरनल लेवल है वो उसी डाटा को जो है वो डाटाबेस में स्टोर करने में हेल्प करता है कि डाटा को स्टोर कौन सी जगह पर करना है, किस तरह से करना है, कौन सा जो है वो टाइप यूज़ करनी है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम यूज़ करना है, या फाइल दूसरा डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में डाटा को स्टोर करना है। तो ये सब बातें जो हैं ये इस लेवल में देखी जाती हैं। डाटा स्टोर्ड इन बाइनरी फॉर्मेट ऑन डिस्क, जो डाटा स्टोर किया जाता है वो ज़ाहिर कुछ जो है वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। बाइनरी फॉर्म हमारे पास क्या होती है, 0-1 फॉर्म की फॉर्म में होता है डाटा। जो भी हमने डाटाबेस में स्टोर किया तो वो 0-1 की फॉर्म में होता है। जब हमें उसकी ज़रूरत होती है तो हमें जो है वो कंप्यूटर कंपाइलर की हेल्प से हमें वो ट्रांसलेट करके हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोवाइड कर देता है। द बाइनरी स्टोरेज मेथड इज इम्प्लीमेंटेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो बाइनरी स्टोरेज मेथड है वो इम्प्लीमेंट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वो काम है बाइनरी स्टोरेज को इम्प्लीमेंट करना।
DBMS is partially decided the way data is stored on the disk. जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो डिसाइड कर लेती है कि डाटा को डिस्क में किस तरह से स्टोर करना है. DBM परफॉर्म स्टोरेज स्पेस यूटिलाइजेशन एंड कंज्यूम मिनिमम स्पेस फॉर स्टोरिंग डाटा. जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो जो है स्पेस के लिहाज से कि स्पेस हमने कितनी यूज़ करनी है, ये हमारा डाटा कम से कम स्पेस में स्टोर हो, तो उसमें हेल्प करता है. इट आल्सो अप्लाइज डिफरेंट डाटा इंक्रिप्शन एल्गोरिदम टू इम्प्लीमेंट सिक्योरिटी ऑन डाटा. ये हमें जो है डिफरेंट एल्गोरिदम के तहत जो हमें वो डाटा के ऊपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि हमारा डाटा किस तरह से और ख़ास वे से महफूज हो सके, ताकि कोई भी हैकर इसे जो है वो हैक ना कर सके, कोई भी यूज़र हमारे डाटा को यूज़ ना कर सके. इट इज़ आल्सो नोन एज इंटरनल स्कीमास, और इसका जो इंटरनल स्कीमास के नाम से भी जाना जाता है. देयर इज़ ओनली वन इंटरनल स्कीमास फॉर वन डाटाबेस. डाटाबेस में जो है वो सिर्फ एक स्कीमा ज़रूर होता है. तो एक और डायग्राम से हम कुछ ऐसे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको कुछ और अंडरस्टैंडिंग हो. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमारे पास डाटाबेस है. डाटाबेस के साथ ही हमने इंटरनल लेवल जो शो कराया हुआ है. तो इसमें जो है वो डाटा किस तरह से स्टोर होगा डाटाबेस में, तो ये काम जो है वो इंटरनल लेवल करता है. उसके बाद अगर हम देखें कंसेप्चुअल लेवल की, कंसेप्चुअल लेवल में हमने बात की थी कि जो भी हमारा यूज़र का जो डाटा होता है वो डाटा को एक ख़ास वे से टेबल्स की फॉर्म में तो वो जो है वो डाटा कंसेप्चुअल लेवल एक स्टोर करता है. फिर उसके बाद वो इंटरनल लेवल को दे देता है कि डाटाबेस में स्टोर करे. उसके बाद जो है एक्सटर्नल लेवल, तो डिफरेंट यूज़र्स होते हैं. जैसा कि स्टूडेंट था, उसके बाद हमारे पास यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट होता है, एडमिन होता है और एडमिनिस्ट्रेशन होता है. तो हर जो है यूज़र को अलग से व्यू पोर्ट चाहिए होता है. तो वो जो है 3 लेवल आर्किटेक्चर में एक्सटर्नल लेवल हमारी हेल्प करता है व्यू के लिए. If you if you have if you have any confusion related to this topic, so mention in the comment box. I will try to solve it. Thanks for watching.